दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो सामने से नहीं लड़ी जाती। बीते एक हफ्ते में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं, 2 इजराइल में, एक कुवैत में और आज एक ओमान में। 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके जो प्रभाव हैं वो सीधे तौर पर दुश्मन की रीढ़ तोड़ने जैसे हैं। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा अटैक जो इजराइल में हुआ, तेल अवीव में हुआ बीते दिनों, उसको लेकर के ईरान समर्थित ग्रुप हंडाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया कि उसने इजराइल की मोसाद के ईरान डेस्क के एक बड़े अफसर को मौत के घाट उस ब्लास्ट में उतार दिया। यह दावा किया गया हंडाला की तरफ से। अभी उस खबर को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और वो विजुअल भी दिखाऊंगा। इससे जुड़ी खबर मैं आपको, शुरुआती दौर की जो खबर थी वो मैं आपको बता चुका हूं, 2 दिन पहले की खबर है। मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरी खबर, एक दूसरा घटनाक्रम हुआ ओमान में। ओमान में एक ड्रोन अटैक हुआ, कथित ड्रोन अटैक हुआ, ऐसा दावा किया गया। ऐसा ही ड्रोन अटैक 2 दिन पहले कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। आरोप लगे कि वो धमाका जो है ईरान ने किया, ईरान का शाहेद ड्रोन था। लेकिन अब खबरें निकल के सामने आ रही कि अमेरिका का जो लूकस ड्रोन है, जो शाहेद 136 की कॉपी है, उससे किया गया। ऐसी भी विश्लेषण आ रहे हैं जिससे अमेरिका को फायदा हो, क्योंकि खबर यह है कि कुवैत और ओमान दोनों ही, चूंकि ओमान तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अथॉरिटी का हिस्सा बनने वाला, और दूसरी तरफ कुवैत जो है उस हमले के बाद अरबों डॉलर की हथियारों की डील करने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। और डील किससे करेगा? ईरान से तो करेगा नहीं, करेगा वो अमेरिका से। तो इसमें फायदा किसका हुआ? तो देखिए बहुत सारी खबरें हैं। इधर साउथ लेबनान में, नॉर्थ इजराइल में एक और कप्तान को मौत के घाट उतार दिया है लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। और 3 टैंक जो हैं ब्यूफोर्ट कैस्टल के पास आसपास जो थे, उसको जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया। बहुत सारी खबरें हैं, ये हेडलाइन से जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ये तेल अवीव के मौजूद नेशनल हाईवे 20 का ये तस्वीर, और कार धू धू करके जल रही है। ईरान समर्थित हंडाला ग्रुप जो साइबर ग्रुप है, उसने एक दावा किया। उसके दावे के मुताबिक उसने जो है इजराइल की मोसाद जो है उसके, आप समझिए कि उसकी डेस्क पर, ईरान डेस्क पर काम करने वाले एक बड़े मोसाद के अफसर को मौत के घाट उतारा। ये पूरा ट्वीट अब देखिए। इसमें बताया गया कि हैक्टिविस्ट समूह हंडाला ने 4 जून को तेल अवीव में हुए कार धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि इस हमले में मोसाद की न्यू इन्फ्लुएंस यूनिट ईरान डेस्क के एक वरिष्ठ अधिकारी को मार गिराया। समूह ने अपने बयान में कहा कि कई महीनों की निगरानी, पीछा करने और करीबी मॉनिटरिंग के बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। हंडाला के अनुसार अधिकारी की मौत तब हुई जब उसकी निजी कार में बम लगाया गया और बम तेल अवीव के आयालोन हाईवे यानी कि हाईवे 20 पर विस्फोट हुआ। उस वक्त समूह ने हमले को ईरान के खिलाफ इजरायली अभियानों का जवाब बताया है। कहा गया कि अपराधियों का यही अंजाम होता है। कब्जे वाले घरों में रहने वाले शासन के सबसे सुरक्षित लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। मतलब तेल अवीव में मारा है, इसलिए उसने कहा कि अब तुम लोग भी सुरक्षित नहीं हो। साथ ही हंडाला ने इजरायली अधिकारियों को चुनौती दी, चेतावनी दी, चुनौती दी। कहा कि अगर हिम्मत है, अगर औकात है तो स्वीकार करो कि तुम्हारा मोसाद का अधिकारी हमने मार गिराया है। कहा कि क्या जायोनी शासन की सुरक्षा एजेंसियां सच बताने की हिम्मत करेंगी या फिर हमेशा की तरह इनकार कर देंगी। लेकिन अभी तक दोस्तों इसमें बताया गया कि इजरायली मीडिया में भी पीड़ित की पहचान को लेकर के विरोधाभासी रिपोर्टें सामने आई हैं। शुरुआती खबरों में कहा गया इजराइल में कि विस्फोट में एक पुरुष की मौत हुई है, जबकि बाद की रिपोर्टों में संभावना जताई गई कि वास्तव में एक महिला की मौत हुई हो सकती है।
इजरायली पुलिस कह रहा है, उसका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि को आपराधिक मानकर चल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि हंडाला द्वारा मृतक की पहचान और उसके मोसाद के संबंधों को लेकर के किए गए दावों की इजराइल ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। और अब दोस्तों इस तरीके की बड़ी घटना निकल के सामने आई है। उधर इजराइल ने माना है, जो अभी मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये आईडीएफ का कप्तान है, आईडीएफ का एक ब्रिगेड का कप्तान, एक टुकड़ी का कप्तान, जिसको मार गिराया है सीधे तौर पर हिजबुल्लाह ने। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि इजरायली सेना ने घोषणा की है कि इथान सैमुअल लेम्बर्ग 21 साल का जो था, इजरायली सेना की 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड की 75वीं बटालियन में कप्तान था और 4 जून को दक्षिणी लेबनान में मारा गया। इजरायली सेना के अनुसार एक लेबनानी लड़ाके ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उस इजरायली टैंक को निशाना बनाया जो लिटानी रिवर के उत्तर में अभियान चला रहा था। सेना के मुताबिक हमला लगभग 4 बजे हुआ। मिसाइल टैंक सीधे टकराई और कप्तान लेम्बर्ग की मौत हो गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है, यानी कि एक और बड़ा झटका। और बीते दिन मैंने आपको, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर अपर गैलिली पर उठते हुए धुएं की थी। अब उसके पीछे की पूरी खबर निकल के सामने आ गई है। ये इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है, ये माफ कीजिएगा, ब्यूफोर्ट कैस्टल का जो मैंने वीडियो दिखाया था, ये उसी की तस्वीर है। ब्यूफोर्ट कैस्टल पर जो ये धुआं उठ रहा है, दरअसल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह ने दावा किया उसने 3 टैंक जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। मिंट प्रेस ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि इजरायली टैंक फिल्म बर्न्ड एट ब्यूफोर्ट कैस्टल। Hezbollah announced it struck and totally destroyed 3 tanks with ATGMs। ये बात कही गई है। उधर बीते 24 घंटों में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने हमले बढ़ाए और जिस बेशर्मी के साथ बेनगवीर जैसे लोग कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एक तरीके से सपना है, तो हिजबुल्लाह भी ये मान के चल रहा है। इस खबर को देखिए जरा, अल जजीरा की। 63 इजरायली सोल्जर वाउंड इन साउथ लेबनान इन 4 डेज। 4 दिन में 63 इजरायली जवान हताहत हुए हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से हिजबुल्लाह मार रहा है। बताया गया कि इजराइल्स मिलिट्री रिपोर्ट 63 न्यू इंजरीज अमॉन्ग इट्स फोर्स साउथ लेबनान इन द लास्ट 4 डेज। पिछले 4 दिन में 63 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। सेइंग ओवरऑल since 2 मार्च इट रिकॉर्ड 27 किल्ड एंड 1243 वॉन्डेड। कहा गया कि 2 मार्च से अभी तक जो लड़ाई हुई है उसमें 27 आईडीएफ सैनिक मारे जा चुके हैं, खत्म किए जा चुके हैं और 1243 जो है वो घायल हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के हमलों की रफ्तार आप इससे भी समझ सकते हैं। उधर बेन गवीर एक बार फिर से पागल हुआ और वो साफ साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि लेबनान में युद्ध विराम एक भ्रामक सपना है। आपकी स्क्रीन पर छोटा सा बयान आप सुनिए। इधर दोस्तों ओमान में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। ओमान के टर्मिनल पर एक बड़ा धमाका हुआ। माना गया कि यह धमाका सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि जो धमाका हुआ है वो ड्रोन से हुआ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जरा देखिए। रॉयटर्स के अनुसार बताया गया कि मिना अल फहल टर्मिनल के पास एक विस्फोट हुआ और जिसके बाद वहां ओमान के तेल लोडिंग का जो काम था वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हमले से परिचित 2 सूत्रों ने बताया है कि विस्फोट टर्मिनल में स्थित 2 सिंगल बॉय मूरिंग एसबीएम के बीच हुआ। शुरुआती आकलन के अनुसार यह घटना ड्रोन हमले का कारण हो सकती है। मिना अल फहल टर्मिनल ओमान का प्रमुख कच्चा तेल निर्यात केंद्र है। यह मस्कट के पास स्थित है और देश के अधिकांश तेल निर्यात इसी टर्मिनल के माध्यम से होते हैं। अभी तक इसको लेकर के ओमानी अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसी से जुड़ा हुआ और कुवैत अटैक से जुड़ा हुआ। बताया गया कि 2 अनयूजुअल इंसिडेंट अकर्ड इन वेस्ट एशिया दिस वीक। बताया गया कि इस हफ्ते
वेस्ट एशिया में दो बड़े अनयूजुअल घटनाक्रम हुए। पहला यह कि ड्रोन अटैक हुआ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और दूसरा एक ड्रोन अटैक हुआ ओमान के मिना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर। द अटैक ऑन ओमान कम आफ्टर द ट्रम्प थ्रेटन ओमान और कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि यह हमला तब हुआ, ठीक उसके बाद हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकाते हुए इस बात पर धमकाया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर रहा है। दूसरा हमला 3 दिन पहले आपको पता है कि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुआ था, ये 2 पर हुआ था। इसको लेकर के बड़ा गेम बताया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। हैपनिंग नाउ है। अब देखिए ओमान में क्या हुआ है। The country's main export facility has been reported been disrupted following drone airstrike. 5 United States Air Force aerial refueling aircraft are said to be operating in the surrounding area. कथित तौर पर बताया गया कि 5 अमेरिका के 5 यूएस एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जो हैं वो उसके आसपास मंडराते देखे गए। इट अपीयर्स दैट समथिंग मे बी अनफोल्डिंग बिहाइंड द सीन। बताया गया कि सीधे तौर पर इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ यहां पर छिपाने की एक तरीके से कोशिश हो रही है। उधर ईरान का एक बड़ा दावा निकल के सामने आया, जो कुवैत में जो आरोप लगाए गए ईरान पर कि इसने अटैक किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इसका एक बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, इसमें यह जानकारी दी गई है कि जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि एक ड्रोन आता है और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट करता है, जिसमें कुवैत ने भी कहा कि कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। बताया गया कि यह शायद 136 ड्रोन है, लेकिन ईरान का कहना है कि यह जो वीडियो है, आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो वीडियो है ये दिन के उजाले का वीडियो है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने हमला जो है वो आधी रात के लगभग आधी रात के समय किया, और यह हमला उसने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 40 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर किया था। तो यह कैसे हो सकता है? दूसरा यह है कि IRGC के सूत्र बता रहे हैं कि इसी तरीके की एक सस्ती कॉपी लूकस ड्रोन है जो अमेरिका का है। तो क्या ये एक बड़ा आशंका इस बात के लेकर के भी जताई जा रही कि क्या ये फॉल्स फ्लैग था अमेरिका की तरफ से कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करो, कुवैत पर दबाव बने और वो हथियार खरीदे। और यही बात आ भी रही है निकल के सामने, जिसमें खबरें आ रही हैं, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि कुवैत जो है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपना डिफेंस बजट वो बढ़ाने जा रहा है और हथियारों की खरीद फरोख्त करेगा। अब हथियार खरीदेगा तो अमेरिका से खरीदेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस ड्रोन अटैक का फायदा एक तरीके से अल्टीमेटली अमेरिका को होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो ये खबर। उधर दोस्तों ईरान सुप्रीम लीडर की जो एक तरीके से उनके एडवाइजर हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कुवैत, बहरीन और यूएई जो कुछ भी कर रहे हैं वो सीधे तौर पर उनको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, ये उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है। आपकी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट बताया गया था। मिलिट्री एडवाइजर टू द ईरान सुप्रीम लीडर्स वांट द यूएई, कुवैत एंड बहरीन, द एमीर ऑफ कतर एंड मोहम्मद बिन सलमान आर नाउ राइट पाथ इन द हिस्ट्री। बताया गया कि वो भी सही रास्ते पर हैं, बट द यूएई, बहरीन एंड कुवैत कंटिन्यू टू बिलीव दैट अमेरिकन पावर विल रिमेन एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। कहा कि हाँ, लेकिन कुवैत, बहरीन और कतर को यह लग रहा है, कुवैत, बहरीन और यूएई को यह लग रहा है कि अमेरिका की ताकत अभी भी मिडिल ईस्ट में वैसी ही है या हमेशा वैसी रहेगी। यह भी कहा कि दे ऑल्सो सपोर्टेड सद्दाम्स इराक अगेंस्ट ईरान। कहा गया कि इराक सद्दाम रिजीम के टाइम पर भी इन्होंने एक तरीके से ईरान के खिलाफ काम किया था, और बताया कि इसके बाद भी हम उनसे एक तरीके से समझ लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बड़ी खबर आई दोस्तों निकल करके ब्लूमबर्ग के हवाले से, ऑस्टिन डिफेंडर ट्विटर हैंडल से ये जानकारी। इसमें ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया गया कि यूके और फ्रांस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस को क्लियर करने का एक तरीके से प्लान बना चुके हैं, और वो कभी भी जो है इस पर काम शुरू कर सकते हैं, ये इस खबर में जानकारी दी गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, ये वीडियो देखिए, CNN का एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसलिए छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये USS गेराल्ड आर फोर्ड का वीडियो है, जो मार्च महीने में जंग के दौरान इस पर आग लगी थी। दरअसल आग इतनी खतरनाक थी, इतनी भयानक थी, इन तस्वीरों से आप समझ पा रहे होंगे, और जिस हिसाब से अमेरिका बता रहा था उससे कहीं
खतरनाक थी। हालात ये हो गए थे कि लगभग 600 से ज़्यादा जो वहाँ की स्ट्रेंथ थी उनको उनका एरिया जो है एक तरीके से पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, और ये कपड़ों की लॉन्ड्री के पास में ये आग लगी थी। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और खबर निकल के सामने आई ईरान से जुड़ी हुई, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि जिन ड्रोन से अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा था और अभी भी कर रहा है, वो दरअसल अमेरिका का जो स्टारलिंक है उसी के जरिए एक तरीके से ये हमले किए जा रहे थे, उसी से कनेक्टेड थे। और ये भी इसमें बताया गया कि स्टारलिंक ने अपने रेट जो है पहले के मुकाबले युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद कई गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। मतलब $5,000 से $25,000 पर मंथ अपनी फीस कर दी है। ये दोस्तों जानकारी निकल के सामने आई है। उधर अब्बास अरागची का भी एक बयान आया। अब्बास अरागची ने पहली बार यह खुलासा किया। आरटी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि जिस वक्त अयतुल्लाह अली खामेनेई पर अटैक हुआ उस वक्त वो वहीं पर मौजूद थे और बड़ी मुश्किल से वो बच करके, मलबे के नीचे से बच करके बाहर निकले थे। इजराइल ने दावा किया कि उसने जिस जगह पर हमला किया था जहां पर अयतुल्लाह अली खामेनेई थे वहां पर उसने 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के जरिए अटैक किया था। ये उससे जुड़ा वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।